एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा है जो बड़े बड़े नेता भी उसका जवाब देने में, कांग्रेसी जो 24 अक्टूबर रोड में जो फिक्सर है 24 अक्टूबर रोड में जो फिक्सर है जी। वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कारण मनजीत सिंह जैसा आदमी मेरे को 1 महीने के लिए भेजो, 1 महीने के लिए जी। मैं दावे से कहता हूँ, एक गिव मी 1 मंथ गुजरात। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक बार फिर से बड़सर विधानसभा की राजनीति की हलचल की तरफ। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि बड़सर की जनता या बड़सर के लोग इस बात को लेकर जागरूक हों कि अब जल्दी ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हमें अब चुनाव में कार्य को चुनना है, ना कि व्यक्ति को चुनना है। क्योंकि जो लोग आज के समय में राजनीति में काम कर रहे हैं उनकी जो विज़न है वो कितनी बड़ी है और वास्तविकता में ग्राउंड के ऊपर क्या उसका आधार है, ये जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं फिर एक बार बड़सर विधानसभा के पूर्व में रहे विधायक मनजीत सिंह डोगरा जी, जिनके साथ हमने वादा किया था, कुछ दिन पहले ही उनका एक साक्षात्कार हुआ था और उसमें हमने उनसे वादा किया था कि बड़सर में जब उनके कार्यकाल में वो विधायक रहे तो उन्होंने जो कार्य करवाए उन कार्यों की गिनती आज तक क्यों नहीं हो पाई है। और जहां तक ये देखा गया है कि ये जो विधायक हैं मनजीत सिंह डोगरा जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, इतना सब कार्य करने के बावजूद, इतने बड़े स्तर पर बड़सर को डेवलप करने के बाद आज अपनी पहचान खुद ढूंढ रहे हैं कि मनजीत सिंह डोगरा कहाँ हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं तो समाज उसके बदले में कहीं ना कहीं एक रिगार्ड जो बदले में देता है, वो रिगार्ड अगर पूर्ण रूप से ना मिले तो जो किए हुए कार्य हैं वहाँ निराशा जगनी शुरू हो जाती है। और यही मनजीत सिंह डोगरा जी के साथ हुआ। लगभग 2 बार, एक बार कांग्रेस के विधायक जीतने के बावजूद भी कांग्रेस में इतने लंबे समय तक वो बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के टिके रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस स्तर पर धराशायी होती जा रही है उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। इससे उनकी वफादारी का ये जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। तो मनजीत सिंह डोगरा जी को हम लेकर चलेंगे आपके बीच में। और बहुत बहुत स्वागत सर आपका जीवन उत्साह न्यूज पर एक बार फिर से। और आज हम शुरू करेंगे आपके उस दौर से जब आप विधायक नहीं होते थे, लेकिन विधायक नहीं होने के बावजूद भी आपने बड़सर की डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। कैसा फील होता है आज आपको उस बात को लेकर? रमेश जी, आपका पहले तो शुक्रिया अदा करना है कि आप आए। और मैंने आपसे 2-3 बार कहा भी था कि आपने मेरे से और बातें पूछते रहते हैं जी। तो जो मैंने किया है, दो बार जब मैं विधायक रहा और जब नहीं भी था तब भी जी, जो मैंने किया है उसके बारे में कभी आपने बात नहीं की जी। पर आज मेरा सौभाग्य है कि आपने इस बारे में मेरे से पूछा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा है रमेश जी कि आंकलन करना लोगों का काम होता है। जी। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे कार्य की शाबाशी देते हैं, चाहे कोई भी हो। जी। मैं आपसे पहले कहा कि मैं जिम्मेदार जाति से हूँ, जट हूँ, जिम्मेदार हूँ। जी। जब आप बैलों की जोड़ी खेत में जोते हैं तो जब वो अच्छा बैल होता है, जब बैल छोड़ देते हैं, खेत को जोत देते हैं, उसके बाद उसको थपकी देते हैं, थापी देते हैं। जी। जी। वो थापी मुझे नहीं दी लोगों ने, लेकिन आप लोगों को देते हैं। मैंने लोगों को बहुत कुछ दिया। जी। वो लोग, अब मैं, आपने पूछा है कि मैं क्या हूँ तो वो मैं आपको बताऊंगा। जी। मेरी राजनीति हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो कॉलेज से, डीएवी कॉलेज देहरादून से मैं एनएसवाई में था, जी। वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो लेकिन यहाँ आकर 78 में हमारी राजनीति स्टार्ट हुई, 30 सितंबर 1978 को। जी। वीरभद्र सिंह जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे, एक छतर राज रहा उनका, वो उस टाइम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जी। तो डिवीजन हो गया था कांग्रेस में, कांग्रेस के ऑफिस को ताला लग गया था 6 दीमाल के ऊपर। तो वीरभद्र सिंह जी की कोठी से ही, हॉली लॉज से ही कांग्रेस चली। आज हम कांग्रेस चली कहां से इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मनजीत सिंह डोगरा कहां से चले। वही बात मैं कर रहा हूँ जी। तो जब मैं 1980 में सरकार बनी, जी, डिवीजन से बनी, जी, जोड़ तोड़ से बनी, उसके बाद रामलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे
और 83 में जब वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तब मैं आपसे लगा बताने कि मैंने क्या क्या काम किया। जी। सबसे पहले तो मैंने विधायक बनने से पहले रामलाल ठाकर जी से एसडीएम का ऑफिस लिया। जी। नंबर एक एसडीएम का कार्यालय बक्सर में मैंने उस टाइम पर लिया जब मैं कुछ भी नहीं था। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं विधायक बन सकता हूँ। जी। और बक्सर में जगह नहीं होती थी, बाजार भी ऐसे ही होता, छोटी छोटी दुकानें होती थी। जी। तो एक बड्डू ठेडू से गाली के पास ठेडू गांव में पंडित बख्शीराम होते थे, हम मामा जी उनको कहते थे। जी। उनकी बिल्डिंग थी 30वीं मंजिल पर, छोटा सा 2 कमरे। हमने उसी में वो एसडीएम ऑफिस खोल दिया, शुरुआत हुई हमारी। जी। उसके बाद मैं डायरेक्टर फॉरेस्ट कारपोरेशन बना। वीरभद्र सिंह जी आए तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर फॉरेस्ट कारपोरेशन का बनाया, फाइनेंस कारपोरेशन का बनाया, कानाडा बैंक का बनाया, स्टेट एसटीए का मेंबर बनाया। 4-5 चीज़ों का मुझे उन्होंने बनाया। तो मैं ठाकर देवी सिंह जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उनसे मैं रेंज ऑफिस लाया यहाँ। जी। फॉरेस्ट रेंज जो हमीरपुर में होती थी, आप अंदाजा लगाइए कहाँ बड़ा ग्रां, कहाँ हमारा ये 11 ग्रां, कहाँ दांडू और कहाँ हमीरपुर। तो बक्सर से हमीरपुर जाना पड़ता था, तो मैं रेंज लाया। जी। उसके बाद 3 नंबर पर मैं फॉरेस्ट कारपोरेशन का सब डिवीजन लाया। जब आप विधायक नहीं थे? नहीं थे जी। तब मैं, क्योंकि मैं डायरेक्टर था फॉरेस्ट कारपोरेशन का। जी। तो मैं एसडीएम का, जो एसडीएम जिसको बोलते हैं सब डिविजनल मैनेजर, एसडीएम एसीएफ की रैंक का पोस्ट होती है, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट होती है, उसका सब डिवीजन यहाँ लाया। जी। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद 4 नंबर के ऊपर मैंने सबसे पहला काम, जो अहम मुद्दा था इस इलाके का, वो था बाबा बालकनाथ के बीच में जो लूट होती थी, एक ही आदमी खाता था, उसको मैंने उसका अधिग्रहण कराया, ट्रस्ट बनाया, उसको टेक ओवर कराया, ट्रस्ट बनाया। वो 5वें नंबर के ऊपर, 5वां नंबर मेरा वो है जी। 6ठे नंबर के ऊपर आईपीएच डिवीजन हमारा हमीरपुर में होता था जी। और धर्म सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उसको भोरंज ले जाना चाहते थे, भोरंज नहीं तो भोटा ले जाना चाहते थे। तो मैंने लड़ाई लड़ी और वीरभद्र सिंह जी ने मेरी बात को माना और उन्होंने मुझे यहाँ पर डिवीजन दिया। उसके बाद आपको मैं डीएसपी ऑफिस यहाँ लाया जी। सब डिवीजन जो हमारा जज साहब का कोर्ट है, ये राजा साहब की अप्रोच से मिल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाद में बना। रमेश जी, मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाद में बना बिल्डिंग, और बक्सर की बिल्डिंग बनकर पहले तैयार हुई। और सब डिवीजन 16 दिसंबर 1997 को बक्सर के सब जज नंबर का मुझे कोर्ट का पता नहीं, लेकिन जब यहाँ का लिटिगेशन में चला गया मैटर, तो सेशन जज साहब ने ये फैसला किया कि हम यहाँ नहीं चलाएंगे, लिटिगेशन में चला गया मैटर कि किराए के मामले में। तो उन्होंने हमीरपुर से ही सब जज कोर्ट नंबर इतना बक्सर एट हमीरपुर। तो वीरभद्र सिंह जी से हमने रिक्वेस्ट की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में बहुत सारी जो बातें हैं वो लिटिगेशन में 1.5 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने वकील हैं हमीरपुर के, वो काले बिल्ले लगा कर रहे कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो ज़मीन थी वो उनकी इच्छाओं के खिलाफ थी जी, उनके चॉइस के खिलाफ थी। वो ऊपर जा कर के जहाँ कर्मचारी आयोग बोर्ड है वहाँ पर दे दी थी जी। तो वीरभद्र सिंह जी से हमने रिक्वेस्ट की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं पहला आदमी था जो वीरभद्र सिंह जी को मैंने कन्विंस किया कि राजा साहब आप कुछ करिए 1.5 साल से। तो ये बाहर में गए, वीरभद्र सिंह जी को चाय पिलाई हमारे इंटरव्यून से, वो गए और वहाँ पर जो मुकाबला हुआ, बातचीत हुई, और वीरभद्र सिंह जी ने जो डिवीज़न पीडब्ल्यूडी सर्कल का जो डिवीज़न का सबसे बड़ा 10 कनाल ज़मीन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दी, वो मैटर। डोगरा साहब, ऐसा है, ये जितने भी विषय आप बता रहे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत लंबी बातें रहेंगी, लेकिन मैं चाहूंगा शॉर्ट में थोड़ा आप बताएं। और क्या बक्सर में किस तरह से आपने ऑफिस जो लाए? उसके बाद फिर देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा हमीरपुर में था जी, वो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ लाया। ITI बनी में लाया 97 में जी। 97 के बजट में जो है वो ITI बक्सर आई। उसके बाद तहसील मैंने दी, इसमें बिजड़ में तहसील दी। आप अंदाजा लगाइए, ये सारे के सारे दफ्तर 15 ऑफिस बनते हैं जी, गिन करके। अगर गलोड़ की तहसील को भी लिया जाए तो वो सड़कों को निकालने में भी मनजीत सिंह डोगरा जी का एक बहुत अहम रोल रहा था। उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी? देखिए रमेश जी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपने पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है। जो मेन सड़कें हैं वो सब वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरे द्वारा हुई। डोगरा साहब, आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय में आपकी अनदेखी भी हुई, लेकिन तब भी आप वफादारी से रहे हैं।
अगर आप सब कुछ बड़सर का डेवलपमेंट कर चुके थे तो ये जो 2 विधायक हैं आपके, अभी आपके ही कांग्रेस के विधायक हैं, या बलदेव शर्मा जी रहे 15 साल, तो इन लोगों ने बड़सर के लिए क्या किया फिर? देखिए रमेश जी, ऐसा है कि मैं आज आपसे मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं बलि का बकरा, चर्चा तो हो सकती है ना, बलि का बकरा बनाएंगे मुझे। जी। और बनाया है, आज तक बनाया है जी। तो मैं स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के विधायक ने क्या किया वो जाना जी, क्या किया क्या नहीं किया। नहीं चलो आप भाजपा के कोई बोल दो, क्योंकि विपक्ष में तो बोल ही सकते हो। भाजपा के विधायक का भी ये लोगों ने देखना है कि हमने इतने काम मनजीत सिंह डोगरा ने किया, हमने उनको क्या दिया, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको 15 साल दिए और 10 साल दिए। तो ये अभी लोगों का फैसला है। मनजीत सिंह डोगरा जी का अगला स्टेप क्या रहेगा राजनीति में? आप भीष्म पितामह बन के रहेंगे या फिर आप अर्जुन बन के युद्ध करेंगे? अब नहीं, ना मैं भीष्म पिता हूँ, ना मैं अर्जुन बन सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आज की राजनीति में ना कोई युधिष्ठिर पुत्र है और ना हरिश्चंद्र पुत्र है जी। बड़े ईमानदारी के चोले जिन्होंने पहने हुए हैं वो कितने ईमानदार हैं, कितने हरिश्चंद्र पुत्र हैं, कितने युधिष्ठिर पुत्र हैं, वो अपने आप देखें और लोग देखें और मेरा भी देखें। आम आदमी पार्टी, आपने कहा कि हरिश्चंद्र कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता हासिल कर ली। पंजाब में आज आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफी फैसले, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विधायकों की पेंशन भी एक सिंगल कर दी। क्या लगता है कि आपका क्या मानना है कि ये प्रयास वाजिब है या ये प्रयास सिर्फ दिखावा है? नहीं रमेश जी, ऐसा नहीं कह सकते जी, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ, अभी तक मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया है जी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है जी। आई हैव ऑप्शन वेदर आई शुड अडॉप्ट दैट और नॉट। जी, इट डिपेंड्स ऑन मी। बिल्कुल। बट ये कह देना कि उन्होंने पंजाब में ऐसा दिया, ये दिखावा है, ये नहीं है जी। देखिए मैंने पहले भी कहा था, 2 महीने पहले कहा है, जी, 2 महीने, आपको याद होगा मैंने 2 बिल्कुल महीने याद। पहले कहा था कि इफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय आप पार्टी इन पंजाब, जी, तो उसका पॉलिटिकल इफेक्ट जो है वो सबसे पहले हिमाचल में होगा और हरियाणा के ऊपर होगा। बोला था ये? बिल्कुल बोला था आपने इस बात। और अब तो वो तपस की बात ही नहीं रही है, अब तो उसकी आंच की बात ही नहीं रही है। अब तो दे हैव सीक वेरी थम्पिंग हाई रोटी, बहुत जलम रोटी से लेके गए हैं, तो वो काम करेंगे। नौजवान लोग आए हैं और केजरीवाल की मैं बात करूंगा, मैं उसका फॉलोअर हूँ, आज से नहीं जी, उसका फॉलोअर मैं उस दिन से हूँ जब 49 दिन चीफ मिनिस्टर रहे और छोड़कर चले गए, और उसके बाद एक दबंग नेता की तरह उभरे। और मोदी जी की जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे मोदी जी, और वाराणसी से मोदी जी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो आई थिंक एक बहादुरी, एक जज्बा दिखा करके केजरीवाल वहां पहुंच गए। लेकिन तब आप कांग्रेस में थे, आप फॉलोअर थे, तो आप क्यों नहीं उस टाइम आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो गए? एक मिनट, हम अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? नहीं थे, वो तो बीजेपी के थे। जी, थे या नहीं थे? बिल्कुल। लेकिन हम लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण होते थे तो हम सब कुछ छोड़ करके उनको, मतलब आप व्यक्ति को पसंद करते थे? चलिए, ये आपने बड़ी बात बोली डोगरा साहब। देखिए ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मैं और शॉर्ट में एक बात और करूंगा। भाजपा या कांग्रेस, अभी दोनों ही हिमाचल प्रदेश में ये कहती हैं कि भैया अब की तेरी बारी, अब की मेरी बारी, लेकिन इस बार सेंध मारी आम आदमी पार्टी ने। तो यहां आपको क्या लगता है कि जो इनका राज चल रहा था आने जाने वाले का, क्या इसमें आम आदमी पार्टी? देखिए, हर आदमी अपने अपनी पार्टी की प्रोटेक्शन करता है जी, चाहे वो कितनी कमजोर हो। वो ये कहता है कि मैंने चुना। अब देखो यूपी में क्या हुआ, मायावती के स्पोक्समैन कहते थे कि हम तो सरकार बना रहे हैं, उसको एक सीट नहीं मिली, एक, बिल्कुल ठीक नहीं। तो हर आदमी पर, अब जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पार्टी की प्रोटेक्शन करेंगे जी, और कांग्रेस अपनी की करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि अगर इनकी प्लानिंग ठीक रही, अगर इस नियत से अगर आप पार्टी चुनाव लड़ेगी कि हमने स्टेट को विन ओवर करना है जी, इस नियत से अगर चुनाव लड़ेगी, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि ये अच्छा प्रदर्शन करेगी और इनको दोनों को जो है वो साफ करने की पोजीशन में आ जाएगी। बड़सर की राजनीति में अगर आम आदमी पार्टी अपना स्थापित करती है कुछ,
तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का क्या स्कोप यहाँ रहेगा? नहीं, अगर आप यहाँ बक्सर में अगर आम पार्टी अगर कोई अच्छा चेहरा देती है, अच्छे आदमी के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है, स्टेब्लिश आदमी जो था उसके ऊपर किसी के ऊपर नज़र पड़ती है, उनका कैमरा पड़ता है, क्या वो मंजीत सिंह डोगरा हो सकते हैं? नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जी। इसको तो आंकलन मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो मंजे हुए किसी खिलाड़ी को के ऊपर अगर अपना कैमरा फेंकते हैं और उसको कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पर जो है अच्छा प्रदर्शन जो है वो आप पार्टी करेगी। मेरा आखिरी सवाल है, आप कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति हैं। जी जी। बड़ा अहम प्रश्न पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया जबकि वो हार गए थे। जी जी जी। उत्तराखंड में धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जबकि वो हार चुके थे, यानी कि जनता ने उनको नकार दिया था। लेकिन उसके विपरीत अगर हिमाचल प्रदेश में 2017 में देखते तो धूमल जी को हारने के बाद उनको बाहर कर दिया गया था। क्या कहेंगे इसमें? देखिए रमेश जी, ये एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा है जो बड़े बड़े नेता भी उसका जवाब देने में, कांग्रेसी जो 24 अक्टूबर रोड में जो फिक्सर है 24 अक्टूबर रोड में जो फिक्सर है जी, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कारण इच्छा शक्ति, बिल पावर। मोदी जी ने ऐसी टीम बनाई है, उनको पता है कि इच्छा शक्ति क्या होती है। हारे को भी मुख्यमंत्री बना दिया, हरे को भी आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस के में तो इतनी कमजोरी है कि वो एक एमएलए का जो नालायक है उसका टिकट काटने के लिए तैयार नहीं, उनके हाथ कांपते हैं। मतलब सही किया भाजपा ने ये? बिल्कुल, जो अच्छा आदमी काम कर रहा था उसको अगर उन्होंने प्रमोट किया है दोबारा तो नहीं, लेकिन जनता ने तो उसको नकार दिया। देन व्हाट? पार्टी सर्वोपरि है। नेचुरली भाजपा में तो सर्वोपरि पार्टी है, कांग्रेस में भी सर्वोपरि पार्टी है। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आपने इस बात को माना। जी बिल्कुल। मैंने आप ही के चैनल पर ये बात की थी, उसी दिन मैंने दूसरे दिन आपके पास आपने मुझे बुलाया था, मैं गया था। बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि देखिए मोदी जी कैसे पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, उनसे कांग्रेस के लीडर को सीखना चाहिए। हालांकि बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अब बनी है मोदी जी के आने के बाद। जी। मोदी जी से जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उससे पहले भाजपा बड़ी पार्टी नहीं थी जी, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी जी। कांग्रेस समुद्र है, अभी भी समुद्र है, लेकिन वो समुद्र अपना उसका साथ नहीं छोड़ना चाह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो मैंने 2 महीने पहले आपको कहा था उसी दिन कि मोदी जी देखो कैसे लीडर हैं कि जीत यूपी में हुई और जश्न मना रहे हैं जाकर के गुजरात में, सूरत में, गांधीनगर में, और दूसरे दिन 2 दिन लगाए उन्होंने। क्यों? कि नवंबर में इलेक्शन है। तो कांग्रेस को ये सोचना था। और अब कांग्रेस की पोजीशन आप बताइए कैसे काम चल रहा है। अब आज मैं पेपर में पढ़ा था, कल पेपर में अखबार में बड़ा आया है, टेलीविजन पर आया है कि जी प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस के जो है वो नैया पार लगाएंगे गुजरात में। हेल्प विद दिस, कौन है उनके पीछे सोचने वाला? प्रशांत कुमार मोदी जी के साथ 14 में रहा, 2015 में नीतीश कुमार के साथ रहा, अभी पीछे ममता बनर्जी के साथ रहा, अभी पीछे कैप्टन अमरिंदर के साथ रहा। बिल्कुल। उस आदमी को आप अपना एडवाइजर बना रहे हो और करोड़ों रुपए उसके ऊपर देंगे। मंजीत सिंह जैसा आदमी मेरे को 1 महीने के लिए भेजो, 1 महीने के लिए जी, मैं दावे से कहता हूं, गिव मी 1 मंथ इन गुजरात इंडिपेंडेंटली, आई विल शो कैसे नहीं कांग्रेस मजबूत होती है। लेकिन वहां के जो लीडर हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको वहां जिंदा रहने नहीं देते हैं, वो अपनी अपनी कुर्सियां बांट करके बैठे हैं। और 24 अक्टूबर रोड की नजर वहां पर ठीक टाइम पर, ठीक समय पर नहीं पहुंचती है, और 20 दिन पहले जाते हैं वहां पर। तो आप कुल मिला के ये माने कि कांग्रेस की नैया इसलिए डूब रही है कि लीडरशिप खत्म है? नहीं, इसमें कोई शक है? आप बताओ हम। तो अब जब इतना कांग्रेस के प्रति सब चीजें हो रही हैं तो क्यों आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब एक बदलाव की बात? लेटेस्ट होप, एक कोई खत्म थोड़ी हुई है, चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो उन्होंने एंट्री की है। नहीं, लेकिन चुनाव तो शायद मई जून में सरकार करने की तैयारी कर। रमेश जी, नो डाउट, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कांग्रेस में वो अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की होड़ में है कांग्रेस के नेता सारे जी। एक बोल रहा है मुझे बनाओ, दूसरा बोल रहा है मुझे बनाओ, तीसरा बोल रहा है मुझे बनाओ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप पूछिए मेरे से कौन क्या लीडर कौन कौन है, बोलिए कौन है? हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है, कांग्रेस की बात कोई नहीं कर रहा है जी। और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं
वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। चलिए डोगरा साहब, ये चर्चा मुझे लगता है कि यहाँ स्थापित हमें करनी पड़ेगी, समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत लंबी चर्चाएं आपके साथ और भी की जा सकती हैं, लेकिन समय का भी पाबंदी है। आप हमारे साथ बने इस चर्चा में, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में और भी चर्चाएं आपके साथ करते रहेंगे और शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप और भी अपने भविष्य की तरफ बेहतर कर सकें। थैंक यू भाई साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। you. तो हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे मनजीत सिंह डोगरा जी, बहुत सारे सवाल जवाब इनके साथ चलते रहते हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि बार बार क्यों। देखिए, एक बात एक बार खत्म नहीं हो सकती, बार बार चाहिए, क्योंकि जब लगातार बातें होंगी तो उन्हीं बातों के बीच में कहीं ना कहीं वो बातें निकल कर आएंगी जो दिल में है और जो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर सकती हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ का यही प्रयास, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप।